तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अ लेटर टू गॉड। ये जो शॉर्ट स्टोरी है जिसे ग्रेगोरियो लोपेज फियोंतेस ने लिखा था और ये एक बहुत ही मशहूर मैक्सिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और ये उनकी एक बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी है। तो ये स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लेंचो। लेंचो अपनी फैमिली के साथ एक रिमोट वैली में रहता है। उस वैली में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के एक छोर पे इसका घर है और उस घर से जब आप देखो तो उसे नदी भी दिखाई देती है और उसके साथ ही उसकी जो फसल है, जो जमीन है, वो भी उसके पास ही है। अब लेंचो ने अपने खेत में मक्की और राजमा बोए हुए हैं। फसल लगभग रेडी है, लेकिन इस फसल को जिस चीज की कमी है वो है बरसात। तो लेंचो बरसात की वेट में है और एक दिन क्या होता है, बादल आते हैं और बादल आने के साथ ही लेंचो को लगता है अब बरसात भी हो जाएगी और उसकी ये बात सही साबित होती है और धीरे धीरे जो है बरसात शुरू हो जाती है और वो बरसात की बूंदें इतनी बड़ी होती हैं पहले पहले जब ये शुरू होती है कि लेंचो खुशी से झूम उठता है। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत देर तक नहीं रहती क्योंकि उसके बाद ये बूंदें ओलों में बदल जाती है और उसकी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब लेंचो को दुख तो बहुत होता है कि अब क्या करे, क्योंकि जो फसल है, जो खेती है, वही उसके गुजारे का, उसकी फैमिली के लिए एकमात्र जरिया है। तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि अब क्या किया जाए। लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे सिर्फ गॉड ही हेल्प कर सकता है और इसलिए मैं हेल्प की पुकार गॉड से करूंगा। तो वो क्या करता है, अब यहाँ पे दिखाया गया है कि लेंचो एक बहुत ही विश्वास करने वाला आदमी है। उसके साथ ही उसमें भोलापन भी है कि वो गॉड के ऊपर इतना बिलीव करता है कि वो कहता है कि एक चिट्ठी मैंने गॉड के नाम पे लिखनी है, गॉड को चिट्ठी मिलेगी और वो मेरी हेल्प कर देगा। तो वो क्या करता है, एक चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी में लिखता है, देखो गॉड, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ पैसा नहीं रहा, मुझे 100 पैसो मैक्सिकन करेंसी होती है, तो कहता है मुझे 100 पैसो अगर आप दे दो तो उससे मेरा एक साल का जो गुजारा है वो चल जाएगा और अगले साल फिर खेती होगी तो फिर बैक टू नॉर्मल मेरी लाइफ स्टाइल हो जाएगी। और इस तरह से लिखने के बाद वो चिट्ठी लिफाफे में डालता है। लिफाफे के ऊपर, क्योंकि उसे गॉड का एड्रेस तो मालूम है नहीं, तो वो सिर्फ गॉड उसके ऊपर लिख के उसे पोस्ट कर देता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी चिट्ठी जाती है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तो सबसे पहले वो डाकखाने पहुंचती है। तो डाकखाने में जब वहां का पोस्ट ऑफिसर इस चिट्ठी को देखता है तो उसे ताज्जुब भी होता है कि गॉड के नाम पे किसी ने चिट्ठी लिखी है और वो उस क्यूरियोसिटी के साथ कि इसमें क्या लिखा होगा, क्योंकि आप चिट्ठी उसे कहीं भेज तो सकते नहीं हो, तो वो क्या करता है, उस चिट्ठी को खोल देता है और जब वो खोलता है तो उसे हंसी भी आती है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह मतलब गॉड को डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। लेकिन फिर उसके भोलेपन पे, लेंचो के भोलेपन पे उसे तरस भी आता है कि देखो कितना सीधा साधा आदमी है कि इसे यकीन है कि अगर मैं गॉड को चिट्ठी लिखूंगा तो वो चिट्ठी गॉड को मिल जाएगी और उसके बाद गॉड मुझे पैसे भेज देगा। तो फिर वो ये बात अपने स्टाफ में शेयर करता है कि देखो ऐसे ऐसे एक चिट्ठी आई हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये लोग फिर क्या करते हैं, लेंचो का यकीन है उसको ये तोड़ना नहीं चाहते, तो क्या करते हैं, सब मिलजुल के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं और सब मिला के 70 पेसो की रकम बनती है और फिर ये लेंचो को वो पैसे भेज देते हैं। अब जब लेंचो को ये पैसे मिलते हैं तो उसे तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका तो यकीन यही है कि ये पैसे मुझे भगवान ने भेजे हैं और अगर भगवान ने भेजे हैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि भगवान से गिनने में गलती हुई हो। ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैंने 100 बोले और भगवान ने उसमें कटौती कर दी हो कि नहीं मैंने तो 70 देने हैं तुझे। तो उसके बाद वो फिर एक दूसरी चिट्ठी लिखता है और इस चिट्ठी में वो कहता है, देखो गॉड, आपके जो पैसे आपने मुझे भेजे थे वो मुझे मिल गए हैं। मैंने आपको 100 की हेल्प करने को कहा था लेकिन मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं, तो प्लीज जो बाकी की रकम है 30 पैसों वो भी आप मुझे भेज दो, लेकिन इस बार आप एक काम ये करना कि इन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, ये साले चोर हैं और बीच में से पैसा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यही जो ट्विस्ट है कि एक तरफ जहां लेंचो बहुत सीधा साधा है, ईश्वर में यकीन रखता है, वहीं लोगों पर उसका यकीन बिल्कुल ना के बराबर है और दूसरी तरफ वो जो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ हैं उन्होंने लेंचो के भोलेपन और उसके यकीन को कायम रखते हुए
अपनी तरफ से उन्होंने पैसे भेजे, लेकिन उनको जो फल मिला वो शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी जब ये चिट्ठी वापस दोबारा उन्हें लेंचो से लिखी हुई मिली। तो दोस्तों ये थी ये कहानी। तो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपसे दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं।